जैसा आपको जानकारी है कि रोहतक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को एक प्लॉट दिया गया था। बहरावर गांव की पंचायत ने लगभग शायद 2008 में। बाद में वो गांव म्यूनसिपैलिटी में आ गया, नगर निगम का हिस्सा बना। किन्हीं कारणों से वो प्लॉट विवाद में हुआ। समय पर जो लीज बनी है उसका भुगतान नहीं हुआ। डेवलपमेंट चार्जेज आदि का भी जो HSVP ने, चूँकि वो ज़मीन एक्वायर कर ली थी, उन्होंने अपना एक नोटिस दिया था, लेकिन इस विवाद को उस समय सुलझाया नहीं जा सका और वो लीज रद्द हो गई और HSVP ने भी उस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों करनाल में भगवान परशुराम कुंभ के नाम से एक जो कार्यक्रम किया था, उस समय मैंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस ज़मीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देंगे। और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था, 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो अफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है और उस ज़मीन के पहले तो 3 अलग अलग टुकड़े थे, उसको इकट्ठा किया गया है। बल्कि उस ज़मीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी, उस ज़मीन को वहाँ से निकाल कर और विद्या प्रचारिणी सभा को एक अलग से उस ज़मीन का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा, और वो दिया गया है। एक लाभ इस प्रकार का भी ये अब विद्या प्रचारिणी सभा को हुआ है। आज उसका एग्रीमेंट साइन करके और जो हमारा ULB डिपार्टमेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर नगर निगम रोहतक, और एग्रीमेंट करने के बाद जो ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी हैं श्री जयपाल शर्मा जी, जो इस समय विद्या प्रचारिणी सभा के ओर से उनको नियुक्त किया हुआ है, तो साइन करके दोनों का एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है और आज से अभी ये इफेक्टिव हो गया लीज एग्रीमेंट। विधिवत अब ज़मीन जो है विद्या प्रचारिणी सभा को, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को ये हैंडओवर हो जाएगी और आगे के लिए सभा जो है उस पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी भवन आदि बनाना होगा, 5 साल का समय पहली यानी चरण में उनको परमिट किया गया है। जो पहले कभी उस समय 2 साल होता था, अब 5 साल किया है और 5 साल के बाद भी अगर नहीं बना पाएंगे तो आगे 5 साल के लिए फिर से रिन्यूएबल होगा। ये लीज मनी टोटल 15.37 एकड़ 15.37 एकड़ है और 2 लाख रुपये वार्षिक इसका जो लीज अमाउंट है वो रखा गया है। हर वर्ष एनुअली 5% इसमें इंक्रीज़ ये होगा, ताकि ये 33 साल तक लगातार लीज चल सके। हर साल ये पैसा सभा को और कॉर्पोरेशन को ये देना होगा। इस प्रकार का ये एग्रीमेंट हुआ है। 33 साल। आज आपसे मिले हैं सर, आप सरकार का जो कैबिनेट का फैसला है, काफ़ी टाइम इस विरोध भी हुआ, विपक्षी दल है, उन्होंने सरकार पर कई तरह के इस मामले में गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे मामले में संतुष्ट है सर सारे? देखिए, कोई विरोध का कारण नहीं था, क्योंकि अब उनके समय का जो लीज एग्रीमेंट हुआ था, मुझे लगता है वही शुरू में एक डिफेक्टिव लीज एग्रीमेंट में उसको कहूँगा, क्योंकि बहुत कम समय 2 साल के लिए उनको कंस्ट्रक्शन का पीरियड दिया गया। बाद में रिन्यू 2 साल के लिए फिर हुआ और 4 साल में सोसाइटी जो है, सभा जो है, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना पाई। फिर बाद में पेनल्टी शुरू हो गई और HSV की, क्योंकि एक्वायर की हुई उन्हीं के समय में, जो ज़मीन एक बार लीज पर दे दी गई उसके बाद उसको एक्वायर करना ये भी वास्तव में उचित नहीं था, तो HSVP ने एक्वायर कर लिया। तो ये झंझट बढ़ते चले गए और विपक्ष आलोचना करे तो अपने समय की करे, अपनी सरकार की करे, तो इतना उलझा करके रखा था। उस उलझन के बाद हमको उसको ठीक करने में समय लगा और समय लगाने के बाद आज इस स्थिति में हो गए कि हमने उसको एक विधिवत तरीके से उसको सॉल्व करके और विधिवत उसकी लीज जो कर दी गई है। आपने सिर्फ भगवान परशुराम की जयंती में जो कार्यक्रम पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने की भी बात की थी, उस पर कितना
आपकी इमरजेंसी उस पर क्या चल रहा है? देखिए, जितनी घोषणाएं हुई थी उसमें काफ़ी घोषणाओं पर काम हो चुका है। जैसे भगवान परशुराम जी की जयंती पर मैंने घोषणा थी कि उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया जाएगा, वो डाक टिकट जारी हो गया। उनके जन्म की तिथि को राष्ट्रीय नहीं जो गज़टेड हॉलीडे ये हमने घोषणा की थी, वो सब हुआ है। इसी प्रकार करनाल के एक चौक पर जो फुआरा चौक, उसका नाम भाई बद्रीदास सत्यास छिब्बर के नाम से वो रख दिया गया है। मेडिकल कॉलेज जो कैथल का है उसका नाम भगवान परशुराम जी के नाम से किया गया था, वो भी फाइनल हो गया, कर दिया गया है। धोली की ज़मीन का मालिकाना हक जो प्राइवेट ज़मीन है लगभग 1700 एकड़, वो फाइनल की जा चुकी है। अब जिसकी भी ज़मीन प्राइवेट इस तौर पर है तो डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया है कि डिप्टी कमिश्नर उस ज़मीन को, जो प्राइवेट ज़मीन है, उसके लिए विधिवत कागज़ वो बना करके दे सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी इस प्रकार की मांगें थी वो पूरी हो गई हैं। कुछ मांगें अभी पाइपलाइन में हैं, जैसा आपने बताया कि पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए बोर्ड, वो भी पाइपलाइन में है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक हमको पॉलिसी या उसका एक एक्ट ये बनाना होगा, वो जल्दी बन करके आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी, करप्शन के अगेंस्ट लगातार एक्शन हो रहा है, कल एक IAS अधिकारी की गिरफ्तार हुआ है। क्या मैसेज है सरकार का करप्शन को लेकर, और कुछ IAS अधिकारी और बड़े अधिकारी हैं उनकी अप्रूवल पेंडिंग है अभी? देखिए, करप्शन के बारे में हम बहुत पहले से स्पष्ट हैं कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता होगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, 2014 में घोषणा की थी कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसके बाद लगातार जो करप्शन के विषय हमारे ध्यान में आए हैं और जिसके बारे में भी हमको कोई पुख्ता सबूत मिले हैं, उसमें कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसका पाइपलाइन में अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जब कोई परमिशन लेनी होती है तो जहाँ परमिशन सरकार की ओर दी जाती है, सरकार को भी कुछ पुख्ता प्रमाण ये एजेंसीज को देने पड़ते हैं कि वास्तव में जिसके खिलाफ कोई परमिशन मांगी गई है, कोई अगर पुख्ता प्रमाण होता है तभी परमिशन दी जाती है। अगर पुख्ता प्रमाण न मिले, सरकार को संतुष्ट न कर सके एजेंसी, तो फिर ऐसे IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिनके खिलाफ कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं उनके खिलाफ ये परमिशन दी जाती है। अरे नहीं, दूर दूर तक नहीं पड़ेगा। उत्साह होना तो अब अलग बात है, लेकिन जब ज़मीन पर कुछ दिखेगा तब आपको पता लगेगा। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जैसे मेरे गांव-गांव के कार्यक्रम हो रहे हैं और अति उत्साह में लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ एक-एक गांव में आ रहे हैं। मैं भी 4 जिले कर चुका हूँ और ऐसा क्षेत्र जहाँ हमारा कोई पहले एक भी विधानसभा की सीट हमारी नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी अति उत्साह है। हाँ, ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इस प्रकार के कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान करते हैं, इनको ज़रूर हम चेक करेंगे और उसको चेक करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे कि इस प्रकार का व्यवधान किसी को न डालने दें। मैं तो और आगे कहता हूँ, केवल हमारे ही कार्यक्रम नहीं, इन पार्टियों के भी कार्यक्रम अगर होंगे और उसमें कोई व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बात खुल करके करें। अगर विपक्ष के लोगों को किसी प्रकार की कोई बात प्रश्न के रूप में करनी है, कोई शंका है, कोई बात पूछनी है, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं, हम उनका उत्तर देते हैं, उनकी बात का उत्तर हम देते हैं। हम भी जब जरूरत होती है आपके माध्यम से उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये लोकतंत्र की मर्यादा से बाहर है। आगे मेरा महेंद्रगढ़ जिले का कार्यक्रम तय होने जा रहा इस महीने के अंत में। सर, भ्रष्टाचार पर आपने चोट करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया। आपने कहा कि कुछ मामलों में इजाज़त लेनी होती है गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन उसमें आपने ऐसा प्रारूप किया था कि भ्रष्टाचार की अगर धारा होती तो परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है। इसको नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं रंगे हाथों कोई पकड़ा जाता है, जिसमें सबूत की ऐसी आवश्यकता बताने की आवश्यकता नहीं, तो जो सबूत प्रत्यक्ष होता है ऐसी जगह परमिशन नहीं लेनी होती। लेकिन जहाँ कहीं प्रत्यक्ष ऐसा सबूत नहीं है, उसको जो एविडेंस हैं वो कागज़ों में होते हैं या कहीं किसी के कंप्लेंट पर होते हैं, उसके बारे में सरकार को एक प्रकार से उसकी जानकारी लेनी होती है कि ये कहीं गलत आदमी को न फंसाया जाए, इसलिए उसका एक ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के परमिशन मिलती है। सर, रोजगार को लेकर के अच्छे अवसर आ रहे हैं। कुछ कोर्ट में भर्तियाँ थी, वो अब कुछ हट गया है। PGT की भर्ती की भी बात करें तो भर्तियाँ और भी निकाली। इसको लेकर के सर आप डिटेल बता दीजिए, कितनी भर्ती और? देखिए, अभी तक जैसे हमने बताया कि 1 लाख से ऊपर भर्तियाँ, सरकारी भर्तियाँ हो चुकी हैं। अभी अगले महीने में 35,000 के लगभग ग्रुप C की भर्तियों के लिए आवेदन हो चुके हैं। उसके एग्ज़ाम ये शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रुप D की
एडवर्टाइजमेंट ये भी निकलने वाली है सीईटी की। वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो लगभग 12 से 15 हज़ार भर्तियाँ उसमें भी होंगी। तो ये भर्तियाँ हम लगातार दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ भर्तियाँ देरी हो रही है वहाँ एचकेआरएन के माध्यम से भी जितनी रिक्वेशन आती है वो भी हमको पूरा करते हैं, ताकि किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी न रहे, काम प्रभावित न हो। इसलिए हर तरीके से हम जो इस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।